नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल CG A to Z ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में शिक्षा विभाग की ओर से विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा तथा चयन प्रक्रिया क्या रखी गई है, आगे वीडियो में देखने वाले हैं। यह भर्ती छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में बस्तर, बालोद व नारायणपुर जिले में निकाली गई है। इस भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। यह भर्ती सीधी भर्ती होने वाली है। सबसे पहले बस्तर जिले में निकाली गई भर्ती के बारे में देखते हैं। यह भर्ती शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर की ओर से जारी किया गया है। बस्तर जिले में अतिथि व्याख्याता के विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। गेस्ट लेक्चरर के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यदि आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। परंतु SC, ST एवं दिव्यांगजन कैंडिडेट के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो अतिथि व्याख्याता के लिए अधिकतम 65 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है। यदि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले से बिलोंग करते हो। गेस्ट लेक्चरर के लिए निम्नलिखित विषयों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, जैसे भौतिक विज्ञान, शिक्षण शास्त्र, गणित, शिक्षण शास्त्र, भौतिकी, रसायन गणित, भूगर्भ शास्त्र, प्राणी वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, पुस्तकालय विज्ञान, वाणिज्य, व्यवसाय प्रबंधक व मनोविज्ञान विषयों के लिए गेस्ट लेक्चरर के पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। इस प्रकार कुल 23 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। यदि आप लोग इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन के साथ मूल निवास प्रमाण पत्र तथा अपना 10वीं व 12वीं स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट सेट या फिर PhD का अनुभव प्रमाण पत्र को संलग्न कर सकते हैं। गेस्ट लेक्चरर के पोस्ट पर आवेदन करने के लिए आप लोग 11 अगस्त 2025 तक डाक के माध्यम से या फिर स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। इस पोस्ट पर भर्ती के लिए किसी भी प्रकार की परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। डायरेक्ट मेरिट के आधार पर सूची तैयार की जाएगी तथा चयन किया जाएगा। गेस्ट लेक्चरर के लिए सैलरी की बात की जाए तो 41,600 रुपये प्रति माह सैलरी दिया जाएगा तथा अतिथि शिक्षण सहायक के लिए 30,000 प्रति माह सैलरी दिया जाएगा। आवेदन करते समय लिफाफे के ऊपर अतिथि व्याख्याता हेतु आवेदन उल्लेखित करते हुए विषय का नाम तथा बाएं भाग में प्रेषक का नाम तथा पता तथा मोबाइल नंबर को स्पष्ट अक्षरों में लिखना होगा। अगली भर्ती जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा जिला बालोद की ओर से जारी किया गया है। बालोद जिले में कुल 7 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। स्पेशल एजुकेटर के तौर पर यदि आप लोग सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप लोगों को 20,000 रुपये प्रति माह सैलरी दिया जाएगा। स्पेशल एजुकेटर के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो प्राइमरी लेवल के लिए यदि आप लोग विशेष शिक्षा में D.Ed पास हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तथा मिडिल लेवल 6वीं से 8वीं तथा सेकेंडरी लेवल 9वीं से 12वीं के लिए यदि आप लोग विशेष शिक्षा में B.Ed पास हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो इसके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के प्राप्त अंकों में से 80% को काउंट किया जाएगा, जिसके आधार पर आप लोगों का चयन किया जाएगा। यदि आपके पास शिक्षण अनुभव है तो इसके लिए आपको अलग से बोनस अंक दिया जाएगा। यदि आप लोग स्पेशल एजुकेटर के पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोग जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा जिला बालोद कलेक्ट्रेट कक्ष क्रमांक 68 जिला बालोद के नाम से पंजीकृत डाक के माध्यम से दिनांक 8 अगस्त 2025 तक अपना आवेदन पत्र भेज सकते हैं। आवेदन पत्र का फॉर्मेट इस प्रकार है, जिसे आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में जाकर देख सकते हैं व डाउनलोड कर सकते हैं। अगली भर्ती जिला नारायणपुर में निकाली गई है। यह भर्ती इंटरव्यू के माध्यम से की जाएगी। PGT इतिहास के लिए इंटरव्यू 6 अगस्त 2025 प्रातः 9 बजे से शुरू होगा तथा काउंसलर के लिए 6 अगस्त 2025 प्रातः 9 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट होगा।
पीजीटी इतिहास के लिए 1 पोस्ट पर, काउंसलर के लिए 2 पोस्ट पर, इस प्रकार कुल 3 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इतिहास के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यदि आप लोग इतिहास विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तथा साथ ही साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड या समकक्ष डिग्री हासिल किए हैं तो भी आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। काउंसलर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता NESTS के नियमानुसार निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में की जाएगी। यदि आपकी आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच है तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छेरीबेड़ा, जिला नारायणपुर में आप लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा। चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो प्राप्त आवेदनों का परीक्षण उपरांत पात्र अभ्यर्थियों का शैक्षणिक योग्यता, साक्षात्कार एवं अनुभव के आधार पर तथा अन्य अतिरिक्त प्रस्तावित अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार करके कैंडिडेट का चयन किया जाएगा, जिसमें शैक्षणिक योग्यता के लिए 40 अंक दिया जाएगा, अध्यापन कार्य के अनुभव के लिए 20 अंक, इंटरव्यू में 40 अंक दिया जाएगा। कुल मिलाकर 100 अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। गेस्ट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए वेतन की बात की जाए तो आप लोगों को इसके लिए प्रति माह 35,000 रुपये वेतन दी जाएगी। काउंसलर के लिए NESTS के निर्धारित नियमानुसार आप लोगों को सैलरी दी जाएगी। इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार का अपडेट पाने के लिए मेरे YouTube चैनल CG A to Z ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।